यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कल के बारे में। कल यानी कि गुरुवार 26 जून, कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है। आपको मैंने कल ही बताया था कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। अगर आपको देखना है तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ये मार्केट मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव हुआ लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है आज की डेट में। आज टोटल पॉजिटिव ही चला है, यहाँ से रेंज में आ गया था। मतलब इसने वापस आज मार्केट को नहीं गिराया, क्योंकि कल की डेट में आपने देखा था यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया था, फिर उसके बाद ऊपर ही है मार्केट, वापस नहीं गिरा है। अब कल एक्सपायरी है, आपको पता होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी है गुरुवार के दिन। अब हमें कल क्या करना चाहिए इसके बारे में हम विचार करते हैं। देखिए, मैंने कुछ जो रेंज है वो लाइनें ड्रॉ करके रखी हुई हैं हमारा कल के लिए। अगर मार्केट यहाँ तक रहता है, ये देखिए ये 25,130, तो यहाँ तक मार्केट को पॉजिटिव ही समझा जाएगा। यहाँ से मार्केट रिटर्न वापस मारेगा और ऊपर ही जाएगा। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कल बाई चांस अगर गैप डाउन भी हुआ, मार्केट यहाँ पे अभी है 25,245 पे, यहाँ से नीचे भी खुला, अगर 25,130 के आसपास भी खुल रहा है तो वापस ऊपर जाने की दम रखेगा वो। बस शर्त ये है कि 25,130 टूटना नहीं चाहिए हमारा। अगर 25,130 अगर हमारा टूटा तो फिर नीचे तरफ पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 25,000, और 25,000 टूटने के बाद में टारगेट रहेगा 24,834, 38 के आसपास। फिर नीचे ही वो पुराने टारगेट चालू हो जाएंगे, जैसे 24,750, फिर 24,650, फिर 24,500, फिर 24,440। ये हमारे पुराने टारगेट जो थे ये वापस दिखाई देने लगेंगे। और हमारा वैसे तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई अभी जानकारी नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि भाई मार्केट नेगेटिव के साइड में बात करे। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ खुलता है 25,260 के ऊपर, अभी 25,250 है, अगर मात्र 10 पॉइंट भी अगर ऊपर खुलता है, 70 भी पहुँचता है अगर, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,320 का। फिर 25,320 के बाद में हमारा दूसरा टारगेट आ जाएगा 25,435। और अगर ये स्पाइक मारता है तो ये हमारा कल की डेट में आपको 25,500 ये हमें दिखा देगा। ये मैंने आपसे कल भी बताया था कि 25,500 आने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ भाई, ऑलमोस्ट यहाँ से ये आप देख सकते हैं अगर, तो 25,300 तो पहुँच चुका है मार्केट। 200 पॉइंट चलने में उसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 25,500 कोई दूर नहीं है। अब वो हमें देखने मिल सकता है। देखिए, ऊपर का टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, अगर 25,130 भी खोलता है अगर नीचे भी, तो भी मार्केट वापस होएगा। बस शर्त ये है कि ये टूटना नहीं चाहिए। अब ऊपर के टारगेट देखे आपने, पहला रेजिस्टेंस है हमारा 25,270 का। 25,270 के बाद में जो पुराना रेजिस्टेंस है हमारा, यही रेजिस्टेंस है। इसके बाद में ऊपर 25,320, 25,320 के बाद में 25,400, 25,30 आएगा। और इस अगर 25,450 अगर टूटा हमारा, तो हमें कल 25,550 देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी में कम से कम ये कल की डेट में 300-400 पॉइंट का मूव देगा। और ज़्यादातर चांस है कि ये जो मूव मिलेगा हमें, ये पॉजिटिव साइड ही मिलेगा, क्योंकि सेंसेक्स ने भी जो अभी एक्सपायरी थी मंगलवार को सेंसेक्स की, उसने भी हमें टोटल पॉजिटिव मूव दिया है। और पॉजिटिव मूव देने का कारण वही था कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के बाद में सीज फायर अनाउंस किया ईरान ने, और अब इजराइल ने भी सीज फायर अनाउंस कर दिया है। लेकिन इजराइल ने जो सीज फायर अनाउंस किया है वो उसकी शर्तों पे किया है कि भाई ईरान कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करेगा, ये सब चीज़ें हैं उसमें इनके हिसाब से है। अब देखिए, हमारा तो हमने बता दिया आपको कि भाई
मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। ये कोई आपको सलाह नहीं दे रहे हैं हम कि भाई आप इसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि कुछ भी हो जाता है। चलता हुआ मार्केट एक हल्की सी न्यूज़ में भी 300, 400, 500 पॉइंट गिरने तैयार रहता है। और सेंसेक्स की तो प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि भाई वो ऐसा चलता है कि 5 मिनट में उसमें 1000 पॉइंट तक की रैली आ जाती है। 1000 पॉइंट बहुत होता है भाई, लोग जो भी लगाते हैं पता चले 600 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये पे आ गया, और 20 रुपये का प्रीमियम 1000 रुपये चला गया, ये हो जाता है सेंसेक्स में। इसलिए सेंसेक्स की प्रिडिक्शन बहुत हैवी हो जाती है। आप अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई अपने जो टारगेट बने हुए हैं, अगर कोई आदमी BTST होल्ड किया है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई कल देखिए, कल क्या है, एक्सपायरी में निफ्टी को खुद नहीं पता होता कि भाई हल्की हल्की सी न्यूज़ पे वो इतना तगड़ा रिएक्ट करता है जिसका कोई बात ही नहीं कर सकता जिसके बारे में। अगर आप BTST होल्ड किए हैं तो देखिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं और कल आपके टारगेट के हिसाब से खुल गया भाई, कि अगर खुल गया 25,270 खुला, और तो आप बुक करो, बाहर निकलो, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस ये है 25,320 का। 270 के बाद में आपको 30, 20, 50 पॉइंट ही रहेंगे, और यहाँ से भी रिजेक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि ये आप देख चुके हैं, ये 25,320 से एक बार मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। और इस रैली के हिसाब से जो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसके हिसाब से आज मार्केट ने ये नेगेटिव वाला ट्रेंड नहीं बनाया है। ये हो सकता है कि कल ये यहाँ से यहाँ पॉजिटिव मारे 25,320, और 25,320 से वापस हमें देखने मिले कहाँ, 24,950 या 25,000। क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड बना हुआ है, ये मार्केट में ट्रेंड बहुत दिन से चल रहा है। आप देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये वाला तो आपने जो देखा अभी परसों का हमारा, ये तो बिल्कुल सेम बना, जितना ऊपर गया उतना ही मार्केट नीचे गया। अब इसका ये हो सकता है कि ये 320 जाए, फिर 320 से वापस 25,000 आए, फिर 25,000 से नई रैली बने तो वो कहाँ जाए, 25,500। और ये सब चीज़ें हो सकती हैं किसमें, एक्सपायरी में। आपको मालूम है 400, 500, 600 पॉइंट के जो मूव आते हैं वो सब एक्सपायरी स्पेशल होते हैं। एक्सपायरी स्पेशल में तो मूव पकड़ने का रहता है भाई, कुछ का कुछ हो जाता है, 2 रुपये 400 भी बन जाते हैं। 2 रुपये का प्रीमियम 400 रुपये में भी बेचते हैं लोग, और 400 का प्रीमियम 5 पैसे में भी बेचते हैं। ये एक्सपायरी स्पेशल ये ही होता है। कल की डेट का तो मैंने आपको बताया कि भाई ये हो सकता है, मुझे जो लग रहा है ट्रेंड के हिसाब से 320 जाए, फिर 320 से वापस आ जाए, या तो अच्छा बहुत अच्छा डेटा रहा पॉजिटिव तो 320 से ऊपर चला जाए कहाँ, 25,550। ये भी हो सकता है। बाकी जो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, आपका अगर रिजेक्शन बनेगा या कुछ भी बनेगा, इन लाइनों के कटने के बाद ही बनेगा। इसलिए आपको ये सब याद रखना है। और आप पुराना डेटा भी आप देख सकते हैं, जैसे ये डेट है, कल की जो लाइनें हैं आप देख सकते हैं, मेरे जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, उसके हिसाब से ही मार्केट चला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाहर मार्केट नहीं चला है, आप देख सकते हैं। बाकी ट्रेड आपको करना है वो आपकी स्वयं की इच्छा है। और वैसे मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई BTST जो होल्ड करना है, वो अभी का मार्केट नहीं है BTST होल्ड करने के लिए। क्योंकि आपने परसों देखा था, जब ईरान युद्ध के लिए तैयार था, हमले कर रहा था, तो लोग बहुत खुश थे रात में कि भाई पुट वाले की, हम लोगों की तो चांदी कट गई, चांदी हो गई, सोना हो गया, यही हो रहा था लोगों का। लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, टोटल पुट वाले लॉस लेके निकले। और जिसने तुरंत बेच दिया होगा वो तो ठीक है, जिसने यहाँ बेच दिया होगा तो ठीक है, और जिसने यहाँ बेचा होगा और यहाँ बेच दिया होगा, नहीं बैठा होगा, बैठता तो भाई वापस आ जाता, मार्केट स्टेबल हो गया था।
लेकिन जो नहीं बैठा होगा भाई, यहाँ बेच के शांत बैठा रहा होगा, वो तो बहुत लॉस में गया होगा। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता कि उसको कितना लॉस हुआ होगा। इसीलिए BTST बिल्कुल भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। भाई आप आइए मार्केट में, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड कीजिए और अपनी आप एनालिसिस कीजिए। आप समझिए कि भाई मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और आप डेटा देखिए, ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये सब चीज़ें देखिए, इसके बाद आप ट्रेड कीजिए। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल आँख बंद करिए, मैंने जो लाइनें खींच दी उनके हिसाब से चलिए, ऐसा नहीं है। मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट चलता ही ऐसा है। कब मार्केट में क्या हो जाए कोई नहीं समझता। ये देखिए, ये यहाँ आया, यहाँ से नेगेटिव था तो यहाँ चला, लोगों को लगा कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लोग इतने खुश थे कि भाई 24,400 देखने मिल जाएगा, लोग सोच रहे थे, लेकिन नहीं मिला। 24,400 की जगह सीधे 25,500 देखने मिल रहा है लोगों को अब। बाकी आप याद रखिए कि मार्केट को समझना कठिन तो नहीं है, लेकिन लोग अगर सिस्टमेटिक चलेंगे, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर इनको आप रिस्पेक्ट देंगे तो मार्केट सरल है। और कभी भी लॉस को कैरी नहीं करना है। लॉस आया उसको काटना सीखना बहुत ज़रूरी है। आप नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन लॉस के साथ बैठ के कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं आज आपके लिए कि लॉस को होल्ड नहीं करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।